हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संघ हेमिकोडेटा के बारे में। हेमिकोडेटा में जो प्राणी रखे गए हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इनमें इनका शरीर किस प्रकार का होता है, आज हम सब संघ हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे प्राणी जगत के 11 संघ के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे 10वां संघ हेमिकोडेटा के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा की क्या क्या विशेषताएं होती है। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, इनको हम बोलते हैं शूल युक्त प्राणी, यानी कि इनको हम शूल युक्त प्राणी बोलते हैं। शूल पाई जाती है इनमें। इनका जो शरीर होता है वो कैल्शियम का बना होता है। इनका जो अंदर का शरीर होता है, अंतर शरीर जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है। नर तथा मादा पृथक पृथक होते हैं। इनकी जो विशिष्ट विशेषताएं थी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका ये था कि इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। और उस जल संवहन तंत्र का क्या कार्य होता है, श्वसन में काम आता है, गमन में काम आता है, भोजन को पकड़ने में काम आता है। ये सारे जो काम हो गए, गमन करना, भोजन को पकड़ना, श्वसन करना, ये सारे कार्य जल संवहन तंत्र के माध्यम से होते थे। इनका जो शरीर होता था ये द्विपार्श्व संमित लार्वा अवस्था जो थी वो द्विपार्श्व संमित थी, यानी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समान भागों में बांट देती है तो हम उसको बोलते हैं द्विपार्श्व संमित। इनकी लार्वा अवस्था थी वो द्विपार्श्व संमित थी तथा वयस्क होने के बाद में ये अर्य संमित हो रहे थे। अर्य संमित यानी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा समान भागों में, किसी भी प्रकार से केंद्रीय अक्ष से जो गुजरने वाली रेखा होगी उनको दो समान भागों में बांट लेगी तो हम उसको बोलते थे अर्य संमित। इसके हमने उदाहरण भी पढ़े थे, एस्टेरिस, तारामीन, एंटीडोन आदि। आज हम स्टार्ट करेंगे संघ हेमिकोडेटा के बारे में। इनको हेमिकोडेटा क्यों कहा गया है, इनकी क्या विशेषताएं होती है, इनमें कौन से प्राणियों को रखा गया है, आज हम इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले इनको कोर्डेटा में रखा गया था। कोर्डेटा 11वां जो संघ है हमारा कोर्डेटा है। कोर्डेटा की क्या विशेषताएं होती है कि इसमें नोटोकार्ड यानी पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। पृष्ठ रज्जु या मेरुदंड पाई जाती है। जो हमारे शरीर में यहाँ मेरुदंड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कोर्डेट्स की विशेषताएं होती है। जिसमें नोटोकार्ड या मेरुदंड नहीं पाई जाती है उसको हम नॉन कोर्डेट्स में रखते हैं, यानी कि अकशेरुकी में रखते हैं। तो इसमें पहले एक संरचना पाई जाती थी, वो पृष्ठ रज्जु के समान थी, उसको हम बोलते थे स्फेलोकोड। स्फेलोकोड पाई जाती थी, उसको कहा जाता था कि ये पृष्ठ रज्जु के समान है, इसलिए इनको कोर्डेटा संघ में रखा। पर किंतु ये अल्प विकसित थी, इसलिए इसको निकालकर अकशेरुकी प्राणी के एक अलग संघ हेमिकोडेटा में रखा गया है। तो इनको हमने हेमिकोडेटा में रखा क्यों, क्योंकि इसके प्राणियों में स्फेलोकार्ड पाई जाती है, नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभेदित होता है, सूंड में, कोलन में तथा वक्ष में विभेदित होता है। यानी कि सूंड बनती है आगे, फिर कोलर पार्ट आता है। कोलर पार्ट में क्या पाया जाता है, पृष्ठ रज्जु के समान स्फेलोकार्ड पाया जाता है तथा वक्ष पाई जाती है। और इनका आकार कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। यानी कि हम देखते हैं इसका डायग्राम बना के, ये जो है ये इसकी सूंड है, ये जो पार्ट होता है इसका कोलर होता है, इसमें क्लोम पाए जाते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसका बड़ा बन गया, ये जो पार्ट होता है वो इसका होता है वक्ष भाग। इस प्रकार के इसका जो भाग होता है वो होता है वक्ष। इसका इस प्रकार से बेलन की आकृति का शरीर होता है। ये सूंड भाग होता है इसका। ये जो भाग होता है वो हो गया सूंड, ये होता है कोलर, और ये भाग इसका वक्ष कहलाता है। ये किसकी आकृति है, इसका उदाहरण है बेलेनोग्लोसस।
तो ये इसका आकार हो गया बेलनाकार, और ये क्या होता है, ये तंतु समान होता है। ये समुद्रवासी होते हैं, ये समुद्र में रहने वाले प्राणी होते हैं। अब इनकी एक एक विशेषता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको हेमिकोर्डेटा में क्यों रखा? पहले इसको रखा था कोर्डेटा संघ में, रज्जु की प्राणी में। फिर इसको अरज्जु की प्राणी कोर्डेटा को ही रज्जु की संघ भी कहते हैं, यानी कि कोर्डेट्स या रज्जु एक ही बात होती है। इनका शरीर सूंड, कॉलर तथा वक्ष में विभेदित होता है। और ये जो कॉलर पार्ट है, इसका ये जो कॉलर पार्ट है, इसमें पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड के समान एक संरचना पाई जाती है। कॉलर में पृष्ठ रज्जु के समान संरचना पाई जाती है, वो कब विकसित होती है? ये अल्प विकसित होती है। और ये संरचना जो होती है स्पेलोकोड कहलाती है। इनमें ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी कि इस भाग से केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इनको दो समान भागों में विभाजित कर सकती है, दाएं तथा बाएं, इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित प्राणी। तो ये इनमें ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनमें ये प्रगुही प्राणी होते हैं। प्रगुही प्राणी कैसे होते हैं? इनमें जो आहार भित्ति होती है, यानी आहार नाल होती है, और शरीर भित्ति जो होती है, इसके बीच में मेसोडर्म पाया जाता है। तो ये प्रगुही प्राणी होते हैं। तथा भ्रूण जो होता है त्रिकोरक होता है, यानी इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म यानी बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा तथा अंदर त्वचा तीनों पाई जाती है। यह गर्मी के समान समुद्री जीव होते हैं। समुद्र में रहते हैं ये। इनकी जो लार्वा अवस्था होती है वो टोनेरिया होती है। तो इनमें टोनेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? जिसमें जब हृदय से रुधिर यानी कि इसमें जो रुधिर बहता है इनमें वाहिकाएं पाई जाती है। वाहिकाएं यानी धमनी, शिरा तथा कोशिकाओं के माध्यम से जो रुधिर बहता है उसको हम बोलते हैं वाहिकाएं। यानी इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम बोलते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। हमारे जो शरीर में है वो भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। मच्छर होता है उसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जब उसको मारते हैं तो पीछे वाले भाग से खून निकलता है, तो वह बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। यानी उसके पीछे वाला जो भाग होता है उसमें खून इकट्ठा, ब्लड जो होता है वो इकट्ठा हो रखा होता है, तो उसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें टोनेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। ये एक लिंगाश्रय प्राणी होते हैं, यानी नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। तथा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। तथा ये जो सूंड वाला भाग होता है, ये जो सूंड का भाग होता है, इससे उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका बाहर निकालना उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? सूंड के द्वारा। तो ये जो भाग है ये क्या काम करता है? उत्सर्जन में काम करता है। तो आज हमने पढ़ा संघ हेमिकोडेटा के बारे में। हेमिकोडेटा के मतलब जो शरीर होता है, इसकी जो संरचना होती है इसके बारे में पढ़ा। इसकी संरचना होती है वो सूंड, कॉलर तथा वक्ष में विभाजित होती है। जो सूंड होता है उसका कार्य होता है उत्सर्जन का कार्य करना। कॉलर होती है, इसमें स्टेफोकोड जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो पल्स ऋतु के समान पाई जाती है, इसलिए हमने इसको पहले कोर्डेटा संघ में रखा था, फिर इसको निकालकर हेमिकोडेटा संघ में रखा। इनमें वक्ष पाया जाता है, लंबा वक्ष पाया जाता है। ये द्विपार्श्व संमित होते हैं, ये हमने देखा था। इसमें प्रगुही प्राणी है, त्रिकोरक प्राणी होते हैं, ये समुद्रवासी होते हैं। ये सब हमने, इनका शरीर जो होता है क्रमी के समान होता है। ये बेलनाकार आकृति के होते हैं, यानी हमें दिख रहा है कि ये बेलन के आकार के होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये बेलनाकार प्राणी होते हैं। इनमें जो निषेचन होता है यानी नर तथा मादा एक लिंगी होता है, यानी अलग अलग होते हैं, एक लिंगाश्रय प्राणी होते हैं। निषेचन जो होता है वो बाह्य होता है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे संघ कोर्डेटा के बारे में। कोर्डेटा संघ में कौन से प्राणियों को रखा गया है, इनकी क्या क्या विशेषताएं